Hello students, good morning. How are you? I hope you well. Today I will teach you class 3rd Hindi reader lesson 6 थॉमस एल्वा एडिसन. ओके, अभी तक हमने लेसन नंबर 4 तक किया था. ओके सॉरी, लेसन नंबर 5 है ये. हमने ओनली 4 ही लेसन किए हैं फर्स्ट टर्म तक. अब सेकंड टर्म में लेसन नंबर 5 थॉमस एल्वा एडिसन. ओके, सो टेक आउट योर बुक एंड नोटबुक. लेट्स स्टार्ट द लेसन रीड. सो अपनी अपनी बुक निकालेंगे और हम इस लेसन्स को पढ़ेंगे. किसके बारे में? थॉमस एल्वा एडिसन, जिसने क्या किया था? बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था. तो अब इनकी पूरी जीविका के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे. तो अपने अपनी बुक निकालिए ताकि हम इसे पढ़ें. So let's start the lesson. Page number 29, lesson number 5, थॉमस एल्वा एडिसन. ओके, बिजली का बल्ब एडिसन ने बनाया था. उनका पूरा नाम था थॉमस एल्वा एडिसन. क्या नाम था उनका? थॉमस एल्वा एडिसन. एडिसन अमेरिका का रहने वाला था. उसके शिक्षक हमेशा उसकी शिकायत करते रहते थे. उसके अध्यापक उसे मूर्ख समझते थे. ठीक है, लेकिन उसकी माँ उसे बहुत ही बुद्धिमान समझती थी. वह अपने पड़ोसियों से कहती थी कि बड़ा होकर थॉमस जरूर महान व्यक्ति बनेगा. बड़ा होकर थॉमस जरूर महान व्यक्ति बनेगा. थॉमस को माँ की बातों से बड़ा ही उत्साह मिलता और वह हर समय अपने काम में लगा रहता था. पाठशाला से लौटते ही थॉमस अपने कमरे में घुस जाता, मतलब अपने कमरे में बैठ जाता था. वह छोटी छोटी शीशियों में कुछ उलटता पलटता और बड़े ही ध्यान से उनको देखता था. वह अपने काम में इतना मगन रहता था कि वह खाना पीना भी भूल जाता था. माँ उसे खाने के लिए बुलाती पर वह कमरे से बाहर नहीं निकलता था. कौन? थॉमस एल्वा एडिसन. माँ खाना कमरे में रख देती. ठीक है, माँ क्या करती? खाना कमरे में रख देती तो खाना वैसे ही पड़ा रहता था. थॉमस क्या है, उस खाने को खाते नहीं थे क्योंकि वो अपने काम में इतने मगन रहते थे. वो कुछ ना कुछ करते रहते थे. तो वो क्या है, उसी सिलसिले में कुछ भी उनको खाना पीना, कुछ भी सोना, कुछ भी नहीं सूझता था. वो बस उसी काम में ही लगे रहते थे. नेक्स्ट पेज. यस, पेज नंबर 30. एडिसन का मन कुछ तोड़कर नया बनाने के कामों में खूब लगता. घर के एक कोने में वह चीज़ों को ध्यान से देखता, कुछ तोड़ता कुछ बनाता. एडिसन बहुत ही परिश्रमी था. लगन से काम करता और कुछ नया बनाना चाहता था. कौन? एडिसन. 12 वर्ष का होने पर थॉमस ने अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया. वह रेलगाड़ी में अखबार बेचता और बाकी समय अपनी खोजों में लगा रहता था. वह जो भी पैसा कमाता था उसे खोज के काम में लगा देता था. एक बार थॉमस ने एक ऐसी फैक्ट्री में नौकरी कर ली जिसमें मशीनों से काम होता था. एक दिन एक मशीन खराब हो गई. कोई भी कारीगर उस मशीन को ठीक ना कर सका. पर पास ही थॉमस खड़ा था. उसने अपने मालिक से आज्ञा लेकर मशीन को देखा. क्या किया उसने? मशीन को देखा. बस फिर क्या था, थॉमस को अपना मनपसंद काम मिल गया. वह मशीन ठीक करने लग गया. कुछ ही घंटों के परिश्रम से मशीन ठीक हो गई. फिर तो मालिक ने उसे मशीनों का काम सौंप दिया. बल्ब बनाने में एडिसन को कई वर्ष लग गए थे.
क्या बनाने में? बल्ब बनाने में। इस बीच उसने बहुत से ऐसे उपकरण बनाए। उपकरण क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट। ओके, बहुत से ऐसे उपकरण बनाए जो प्रतिदिन हमारे काम आते हैं। उनमें से एक था बल्ब। बल्ब हमारे क्या है? बहुत काम आने वाली चीज़ है। उसके बिना हमें क्या है? रोशनी नहीं मिलती है ना, अंधेरा हो जाता है ना। शाम के टाइम अगर हम लाइट्स बल्ब्स वगैरह नहीं चलाते तो हमारे घर में हर जगह अंधेरा हो जाता है। तो हमें रोशनी के लिए इन सब की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता रहती है। इससे पहले बिजली तो थी किंतु उसका उपयोग रोशनी के लिए नहीं होता था। बिजली तो थी लेकिन ये बल्ब, ये लाइट्स वगैरह का कहाँ उपयोग किया जाए, इन सब का कहाँ यूज़ हो, उसका किसी को पता नहीं था। जैसे ही उसने बल्ब का आविष्कार किया तो उसका भी उपयोग होने लगा। तो गर्मियों में हवा देने वाले बिजली का पंखा भी सबसे पहले किसने बनाया था? एडिसन ने बनाया था। अब और क्या क्या बनाया देखो, एडिसन ने ग्रामोफोन भी बनाया। तुम्हें चाचा नेहरू और बापू की आवाज़ अब भी ग्रामोफोन द्वारा ही सुनाई जा सकती है। बेतार का तार, टाइपराइटर, टेलीफोन को भी उन्होंने अपने अधिक उपयोगी बनाया। थॉमस एडिसन तो अब इस दुनिया में नहीं हैं, परंतु उनके द्वारा किया गया बल्ब का प्रकाश आज भी चारों ओर फैल रहा है ना। वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो जो चीज़ों का आविष्कार किया वो आज भी हमारे उपयोग में आने वाली चीज़ें, हम आज भी उनका उपयोग कर रहे हैं। बल्ब का उपयोग अभी भी हो रहा है, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि उसकी जगह बहुत अलग अलग डिज़ाइंस की जो लाइट्स हैं वो अलग अलग डिज़ाइंस की आ गई हैं, लेकिन रोशनी तो वहीं से मिलती है। और सेकेंडली पंखा, ठीक है, फैन वगैरह काफ़ी अलग अलग डिज़ाइन के हैं, लेकिन आविष्कार किसने किया? एडिसन ने। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया? एडिसन ने। और टाइपराइटर एडिसन ने। ओके, टाइपराइटर जो मशीन है उसका आविष्कार भी एडिसन ने किया। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज़रूरी नहीं है कि जो भी इंसान अगर कुछ नहीं करता तो वो आगे जाकर कुछ नहीं हो सकता। हर काम के लिए मेहनत चाहिए। किसी की रुचि किसी विषय में होती है, किसी की रुचि किसी विषय में होती है। अब उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं था, लेकिन ये सब चीज़ों में था। मशीनों का आविष्कार करना, किसी चीज़ को उलट पुलट कर देखना, या फिर ये सब चीज़ों से उन्होंने क्या किया? बल्ब का, पंखे का, इन सब का आविष्कार किया। तो हमें कोई भी कार्य करने के लिए मेहनत की आवश्यकता होती है। हर कार्य को पूरा मेहनत ही कर सकती है। ओके, सो लेसन 5 कंप्लीट। आपको इस लेसन को अच्छे से रीड करना है। ओके, और इसके जो वर्ड मीनिंग है, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो बुक वर्क है, वो आपको आपके होमवर्क में सेंड कर दिया जाएगा। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडिसन का पूरा नाम क्या था? आपने लेसन पढ़ा, आप लेसन को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चंस के आंसर भी मिलेंगे। ओके, तो एडिसन का पूरा नाम क्या था? एडिसन का पूरा नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। एडिसन का पूरा नाम क्या था? थॉमस एल्वा एडिसन था। सेकंड क्वेश्चन, एडिसन किस देश का रहने वाला था? किस देश का रहने वाला था? हमने पढ़ा था ना अभी, एडिसन अमेरिका देश का रहने वाला था। ओके, सॉरी। एडिसन का किन कामों में मन लगता था? एडिसन का किन कामों में मन लगता था? कोई भी चीज़ है, जैसे छोटी छोटी शीशियों को उलटता पलटता रहता था, कोई भी चीज़ को तोड़कर वापस उसको जोड़ना, वो उसे बहुत पसंद था। मशीनों के साथ छेड़खानी करके उसका आविष्कार करना, कोई भी चीज़ों को तोड़कर बनाना, ये सब चीज़ों में उसका मन लगा रहता था। एडिसन ने प्रमुख उपकरण कौन कौन से बनाए? कौन कौन से उपकरण बनाए थे? एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, एडिसन ने ग्रामोफोन, टाइपराइटर और पंखा। एडिसन ने प्रमुख उपकरण कौन कौन से थे? बल्ब, ग्रामोफोन, टाइपराइटर और पंखा। तो ये क्या है? अब
हमने लेसन को अच्छे से पढ़ा तो हमें इसके क्वेश्चन के आंसर भी अच्छे से पता चले। तो आपको भी लेसन को घर पे अच्छे से रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है और इनके क्वेश्चन आंसर्स को, इनके बुक वर्क को अच्छे से समझना है। ओके, सो टुडे योर होमवर्क लेसन नंबर 5 थॉमस एल्वा एडिसन रीड at home. Okay, thank you, have a nice day.